आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि जनाब दिलदार देहलवी जी और जो दो पुस्तकों पर विमोचन जिनका हुआ है, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी की पुस्तक प्रति संवेदन पर डॉक्टर सुनील सांडिली जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और डॉक्टर अनीता सुर्खी जी की पुस्तक मैं होना पर जो है मुझे कहा गया है, मैंने अपनी बात रखनी है। उससे पहले एक त्रुटि जो है, मुझे कई बार लगता है जब कोई चीज़ ना हो, संचालिका महोदय की गलती नहीं है, शायद पता नहीं होगा इनको कि मैं आजकल अध्यक्ष नहीं हूँ, और जब ना हो ना कोई बोले तो बड़ी पीड़ा होती है। डॉक्टर साहब बैठे मेरे सामने, मेरे कुलीग बैठे, पीछे मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं, वो ये सोचेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब खुद को आते होंगे कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो बड़ा अटपटा सा मुझे लगता है। आपकी गलती नहीं है, शायद बाहर के लोग ये सोचते हैं कि हम परमानेंट ही अध्यक्ष होते होंगे, 3 साल में बदलते रहते हैं, 1.5 साल के बाद मैं फिर बनूंगा, उस समय आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मैं हूं ना, अब इस मैं हूं ना की जो कविताएं हैं उन पर मैडम अनीता सुर्खी ने जो ये साहित्य जगत को ये काव्य संग्रह दिया है, जो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में इस प्रकार का शीर्षक जो है अपने आप में अहम है कि एक तरफ जो आपाधापी का जो टेक्नोलॉजी का युग जो चल रहा है और रिश्ते जो है, मैं बार बार देख रहा था ये जाले लगे हुए, नहीं ये कभी हृदय बड़ा खतरनाक होता कई बार जो है, लाइब्रेरी में पुस्तकालय में भी जाले जो हैं होना उनका, इसका मतलब अहम है। और मैं हूं ना, कवित्री अपने आप को घोषित कर रही है कि चिंता ना कर, मैं हूं। और अगर ये भाव आज के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि जितनी समस्याएं चल रही हैं उनमें आधी से ज़्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बंदा ये कहेगा यार चिंता ना करे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये भाव लेकर मैडम जो आपने बात कही है, लगभग 75 के आसपास, 70-75 के आसपास कविताएं हैं इनमें, और इन कविताओं को जिस प्रकार से आपने, चूँकि आप स्वयं डॉक्टर हैं, PhD कर रखी है आपने, और आज का जो युग चल रहा है, जो सर्जन हो रहा है, कपूर साहब से बैठा बैठा बात कर रहा था कि पूरा चंडीगढ़ जो है किस प्रकार से साहित्य जगत से, और किस प्रकार से साहित्य जगत के तमाम अपने आप को प्रतिनिधित्व के रूप में जो मान रहे हैं, उनमें से एक अनीता सुर्खी का जो काव्य संग्रह है, और मैं इसलिए भी प्रशंसा नहीं कर रहा कि इन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन सच्चाई है ये, क्योंकि काव्य संग्रह बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैडम ने जिस प्रकार से एक दिलेरी दिखाई है, समय और समाज जो आज चल रहा है, और उस समय और समाज में जिस प्रकार से संपूर्ण चेतना और चिंतन जो बह रहा है, जो लोगों को जो एक उम्मीद होती है कि हाँ कुछ साहित्यकार कुछ देगा समाज को, मुझे लगता है कि मैं एक अध्यापक होने के नाते और एक साथ कवि होने के नाते मुझे इस चीज़ का आभास है कि आज का साहित्यकार और ख़ासकर आज का कवि अगर कोई इस प्रकार की रचना समाज के सामने लेके आता है, तो खासकर युवा वर्ग जो है उसके ऊपर उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और मैंने ये जो संपूर्ण काव्य संग्रह की आपकी जितनी भी कविताएं हैं उनका जो चिंतन किया है, मनन किया है गहराई से, लगभग कविताएं जो हैं आपकी बड़े पूरा का पूरा समाज का ताना बाना जो है आपने इसमें बुना है, और इस चीज़ को आप बड़े सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ को अनुभव किया है। समाज की घटनाओं की यथार्थता, कवि के जीवन के दुख सुख के यथार्थ के भाव
कविता में सघन तथा विरल शैली में प्रकट होते हैं। इस संग्रह की कवयित्री ने जीवन के प्रति यथार्थ की अभिव्यक्ति कर काव्य में कृत्रिमता को नहीं, मौलिकता को प्रमुखता दी है। कृत्रिमता होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कविताएं हम पढ़ते जाते हैं कहीं ना कहीं उसमें समावेश जो है उस चीज़ का दिखता है। और सारी की सारी कविताएं जो है उनमें अनुभूतियों तथा संवेदना की अभिव्यक्ति तो हुई है, साथ ही साथ इस संग्रह में मानव मन के विविध रंगों को दर्शाया गया है। कवयित्री के वैयक्तिक भावों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का भी बड़ी पैनी ही दृष्टि के साथ समावेश हुआ है कि आज समाज कहाँ है और हम कहाँ हैं। मुझे कई बार लगता है कि कवि साहित्यकार जब अपनी रचना करता है तो उस रचना में कहीं ना कहीं समाज तो होगा ही होगा, लेकिन समाज को किस प्रकार किस रूप में अपने शब्दों में ढालता है वो बड़ा अहम होता है। और डॉक्टर सुरभि ने इस चीज़ को बड़े सुंदर तरीके से उनकी एक जो कविता है, मुठभेड़ कविता जो है, उनमें स्पष्ट किया है इस चीज़ को कि हृदय पटल पर संचित चोट खाए कितने ही इंद्रधनुष, मस्तिष्क की शून्यता को चीर शब्दों में बदल, कलम के सहारे कोरे कागज पर मुठभेड़ कर इधर उधर बिखर जाते हैं, वही कविता कहलाती है। ये कविता कहलाना कि कविता है क्या, मात्र शब्दों को इधर से उधर उठाकर रख दिया वो कविता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शब्द जब इकट्ठे होकर अपनी संवेदना को, अपनी अनुभूति को जब हमारे सामने प्रकट करते हैं। और कई बार लगता है, कई बार जब रचना हम पढ़ते हैं ना, कई बार पूरी रचना पढ़ के भी कहते हैं यार मजा सा नहीं आया, लेकिन कई बार एक कोई रचना जब पढ़ रहे हो उसकी पहली पंक्ति या एक शब्द से ही क्या है हम जो है नहीं प्रभावित हो जाते हैं। वो रचना जो आपके ऊपर इतना प्रभाव डालती है। और अनेक रचनाएं ऐसी आई कि हम प्रारंभ से लेकर अंत तक उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कई रचनाएं ऐसी होती हैं जिनको मज़ा नहीं आता और पड़ी रहती है लाइब्रेरी में, कई बार जो है उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मुझे ये लगता है चूँकि हो भी सकता है कि मैं खुद कवि हूँ और कविता को मैं सहज भाव से लेता हूँ, और ख़ासकर जो आपने जो शीर्षक रखा है, मुझे बड़ा इस चीज़ का अचरज है कि आज अगर हम सभी इस भाव को लेकर चलें कि मैं हूँ चिंता ना कर, और ये भाव अगर आ जाए धीरे धीरे, जो ये आधुनिकता का दौर है और जो मानवीय मूल्यों का जो हनन हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ हम फिर दौड़ेंगे, फिर उसकी तरफ हम आ सकते हैं। आगे जब चलते हैं तो कवि की दृष्टि जो है लगभग आमजन जो है, वैसे तो हर कवि जो है आम जनता जो है, आम जन जो है, और आम तो आम ही है, सीजन है आम का, आम पार्टी जो है, पार्टी आम जरूर है लेकिन उसके नेता आम नहीं है, मान के चले आप। लेकिन आम जनता जो है वो आम रही है, हमेशा ही रही है। उसको जैसे आम को चूस कर उसकी गुठली फेंक देते हैं, उसी प्रकार जनता का खेल है सारा का सारा, पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लें आप। वही कविता जो कवित्री ने जो आम जन को लेकर अगर अपनी पीड़ा को हमारे सामने रखा है, मुझे लगता है कि ये भाव उनका वह सृष्टि के कण कण में कविता को ढूंढ लेता है। जो वस्तु आमजन के लिए मात्र निर्जीव है वह कवि की दृष्टि में सजीव होकर संसार में विचरण करती है। सागर, नदियाँ, पहाड़, ये सब जो है प्रकृति का जो कवि उठाता है, उन्होंने किस प्रकार के बिंब प्रतिबिंबों में ढालकर जो है हमारे समकक्ष जो प्रस्तुत करता है, कागज पर उतार कर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करता है। कवित्री की कविता तुम कहाँ रहती हो की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। अब कई फिल्में भी ऐसी आई, मैंने कई पुरानी फिल्में जब देखते हैं उन फिल्मों में भी इस प्रकार से जो है कविता का जो जिक्र करते हैं, और एक तो गीत ही पूरा का पूरा कविता को लेके बन गया और उस पर बड़े मनोरंजन चुटकुले भी बने, और पतियों को बड़े घेर के रखा चुटकुलों में। तो मुझे लगता है कि कवित्री महोदय जो है ना, उन्होंने इस कविता में जो कविता तुम सागर की लहरों में, बड़ा मजा आता है। कई बार जब मैं कविता करते हैं हम और पीछे बैठ के कविता करें और आगे कमरे में पत्नी बैठी है, और जब उन झंझोलों में ढूंढते हैं ना, कई बार लगता है कि यार ये संसार असली, लेकिन जब आवाज आएगी, दरवाजा खटखटाएगा, हाँ आप बाहर निकलो, कविता से बाहर निकल जाओ, फिर सारा का सारा लगता है ये खेल कुछ भी नहीं है, सब जो है संवेदनाओं का खेल है। और वहां आके फिर एकदम कवि जो है ठप हो जाता है और फिर लगता है कि नहीं, कबीर होना बड़ा मुश्किल है। कई बार लगता है कि कबीर अगर हो गया वो कमाल है उसकी व्यक्ति की जो है, लेकिन उस समय का समय था, टेक्नोलॉजी है,
पढ़ी लिखी पत्नियां हैं आजकल, उनको संभालना जो है मुझे लगता है बड़ा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो समय है, मैं तो ये स्वीकार कर चुका हूँ कि अब खेल महिलाओं का है। अब आए आगे ही, हमने बहुत से सृष्टि पर राज कर लिया, अब ये करें, हम धीरे धीरे घर बैठेंगे। और कवित्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया, ये जो बात कही है इनमें, हम इसको स्वीकार करते हैं। और मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, डॉक्टर साहब, स्पष्ट करता हूँ, बहुत हो लिया हमारा खेल, अब आराम से बैठेंगे और स्वीकार कर लें। डॉक्टर साहब उस चीज को सुखी पाएंगे, नहीं दुखी पाएंगे उस चीज को। कवित्री ने बड़े सुंदर तरीके से जो है अपने इस काव्य संग्रह जो है मैं हूं ना में अपनी कविता के माध्यम से बात कही है। और जिंदगी का तो गणित तो वैसे ही खतरनाक है, अगर जिंदगी को गणित के तरीके से अब ले लेना तो और हम डूब जाएंगे। क्योंकि गणित जो एक साइंस का टीचर, गुरुजी बुरा न मानना, कि साइंस जो है वो कैसे चल रही है, और साइंस से जब और एक साइंस का व्यक्ति जब साहित्य से जुड़ जाता है वो और जबरदस्त एक आंकड़ा बन जाता है, वहां का गणित जो है वो अलग तरीके से बन जाएगा। तो मैडम ने जिस प्रकार से ये जिंदगी की कविता जो है उसको बड़े सुंदर तरीके से मैं उसको पढ़ रहा था, और बड़ा बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि जिंदगी दूर से बिल्कुल हिंदी कविता की तरह छंद और लय में गुनगुनाती हुई सी लगती है, जब जिंदगी जीने चलो तो गणित की तरह कठिन लगती है, और गणित के कठिन सवालों को सुलझाते सुलझाते मन का इतिहास गड़बड़ा जाता है, जब तक जिंदगी का सामान्य ज्ञान समझ आता है तब तक देह का भूगोल बिगड़ जाता है। क्या जबरदस्त जो है ये सारा का सारा खेल, ये खेल है ही देह का। ये संवेदनाएं जो है ना गतरी की तरह ही रह जाती है। लेकिन कई बार जब लगता है, जब आप देह से ऊपर उठ के बात करेगा नहीं, वहां आके लगता है कि देह कुछ भी नहीं है, देह मात्र आपका जोड़ने का साधन है। और जब आप जुड़ जाएंगे वहां देह गुण हो जाएगी और आपका आत्मिक स्तर जो है वहां बढ़ जाता है, और वहीं से आपकी कविता ऊपर उठती है। और कवित्री ने जो है मैडम ने बड़ी सुंदर तरीके से जो है अपनी बात रखी है। बहुत कविताएं हैं, मैं ज़्यादा क्योंकि मास्टर हूँ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बहुत हो गया, 8-10 मिनट हो गए, मैंने पूरा पेपर मैडम ने लिखा है, लेकिन देख के बोलना मुझे जो है ना कई बार अटपटा सा लगता है। मैंने अपनी बात रख दी है। बहुत बढ़िया कविता संग्रह है आपका, ठीक है, मुझे पसंद है, मैं हूं ना, कविताएं अच्छी हैं आपकी। आप कोशिश करें कि मैंने गलतियां नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना, और बुरा मान भी लोगे तो अब क्या मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। मुझे कहीं, क्योंकि मैं भाषा का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं लिटरेचर से जुड़ा हूं, लेकिन भाषा जो है, भाषा का कोई खेल, मुझे अगर कबीर और मीरा की अगर कविता में देखें आप, अगर वहां भाषा खड़ी करेंगे ना तो कबीर और मीरा मर जाएंगी वहां पर। और आजकल यही चल रहा है, ये पीछे विद्यार्थी बैठे हैं, शोधार्थी बैठे हैं, ये समझ रहे हैं इस बात को कि हम जब उसमें चेंज करने की बात आएंगे, जब हम उसमें परिवर्तन करने की बात करेंगे ना, क्योंकि एक भाषा वैज्ञानिक जो है वो ये उसमें गलतियां ढूंढेगा, और अगर वो उसको चेंज करके वहां उठा लेगा तो वहां कबीर, नानक, रैदास, मीरा सब मर जाएंगे। इसलिए मैं भाषा की हो सकता है आप समझदार इस बात को समझते हैं, लेकिन भाव में कोई भाव, मुझे लगता है कि आपकी जो कविता है उसमें भाव की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है, और भाषा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और कोई भी काव्य संग्रह हो, जितने भी कलाकार हैं आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं उनका 1-2 गीत ही बढ़िया होता है, उसके बाद 8-10-15 गीत जो ठप होते, कोई नहीं पूछता उनको, और एक गीत के सारे वो कलाकार जो है छा जाएगा। तो मैडम की कई कविताएं हैं, एक क्यों कहें, हम तो बहुत कविताएं हैं। छागी मैडम तो छावेंगे भैया, अब तो छाने का समय है सभी का, और खासकर हमारी कवित्रियों का जो समय चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में जो है अपनी बात यही समाप्त करूँगा, और एक सकारात्मक दृष्टि से कि समय बढ़िया चल रहा है, और समय बढ़िया ही हम चलाने, आप हमने चलाना है, सभी ने खुश रह के चला लेंगे तो भी ठीक है, अगर दुखी रहोगे तो भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करें और उसमें बढ़िया कर सकते हैं। और आज के कवि साहित्यकार जो कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको आपका ये जो कविता संग्रह में हूँ ना, इसमें मैंने जो शीर्षक दिया है, जीवन की सहज अनुभूतियों की अभिव्यंजना करता काव्य संग्रह में हूँ ना, बहुत बढ़िया कविता संग्रह है। मैं आपको अपनी ओर से जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैंने अपनी बात रखी है, कोई थोड़ी बहुत बुरी लग जाए तो कोशिश करना, मैं छोटा हूँ आपसे, आप मुझे माफ़ करेंगे, ताकि अगली बार फिर मुझे ध्यान रखें, ऊपर ना चढ़ाएं तो नीचे तो जरूर बिठा दें।